सो वो रहे मेरे घर के लड्डू गोपाल, वहाँ बैठे हुए वो। एंड आज के टाइम पे बहुत सारे लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं व्यूज़ छापने के लिए। अब तुम लोग कह सकते हो कि भाई तू भी व्यूज़ छापने के लिए कर रहा है, बट मैं एक इन्फॉर्मेशन वीडियो तुम लोगों को प्रदान कराना चाहता हूँ कि भाई जो चीज़ें चल रही है इंटरनेट पे वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। एज अ सेंस ऑफ की बात लेके चले, भाई क्या समझ लिया, खिलौना समझ लिया है क्या तुम लोगों ने भगवान को? एंड तुझसे ना मैं वही चीज़ के बारे में बहुत ही वियर्ड अपने ओपिनियन रखने वाला हूँ। एंड मैं बात लेके चलो, भगवान का इस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, उनको कंबल में सुलाया जा रहा है, बहुत तरीके की 100 तरीके की चीज़ें करी जा रही है। एंड मैं जब इंटरनेट पे स्क्रॉल कर रहा था ना, मुझे भाई इतनी सारी वियर्ड चीज़ें मिली जिसके क्या ही कहने। लाइक भगवान को कंबल में सुलाया जा रहा है एंड वो जग रहे हैं, वो मतलब खाना पीना ढूंढ रहे, क्या चीज़ें चल रही है मुझे बताओ। आज रात्रि में कान्हा जी और राधा जी को शयन करवाने के बाद लाइट ऑफ करके जा ही रही थी, तभी कान्हा जी ने मेरा हाथ थामा और वो उठ गए। मैंने कहा कि लल्ला हम कल बातें करेंगे, अभी रात्रि हो चुकी है, चलिए आप सो जाइए। लेकिन कान्हा फिर उठ गए। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप उठ ही गए हो तो अब आप बताइए कि आप सो क्यों नहीं रहे हो। तो कान्हा ने मुझसे कहा कि आज मुझे एंड मैंने जब इस चीज़ को देखा तो मैंने कहा कि हाँ भाई तुम लोगों को बताने बनता है कि भाई क्या तरीके की चीज़ें चल रही है इंटरनेट पे। एंड जितनी ज़्यादा मैं चीज़ें देखता गया ना भाई, मुझे और भी ज़्यादा वियर्ड चीज़ें दिखती गई। लाइक बात लेके चले, भगवान को भूख लग रही है तो वो सो नहीं रहे। भाई जो पूरा संसार चला रहा है उससे भूख लग रही है, वो तुम्हें बताएगा। जो सारे तपस्वी लगे हुए हैं, जो साधना में लगे हुए हैं, उनको आज तक दर्शन नहीं हुए। तुम्हें दर्शन हुए, तुम्हारे घर पे आए, वो विराजमान बैठे हुए। क्या ही कहना है ऐसे लोगों के। एंड बात सिर्फ इतने में खत्म नहीं हो जाती। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि जो मानते हैं कि भाई कृष्ण भगवान हमारे बेटे हैं जैसे हैं, एंड उनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज देते हैं, उस तरीके की चीज़ें करते हैं। एंड आई एग्री विद इट कि भाई बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पूछते हैं, लेकिन एक लिमिट होती है भाई, एक लिमिट होती है। तुम लोग को पता है तुम क्या चीज़ें कर रहे हो। तुम उनको स्कूल में दाखिला नहीं करवा दोगे ना, तुम उनके नंबर्स नहीं गैस करोगे ना कि भाई उन्होंने क्या मार्क्स लाए होंगे। देख लो भाई क्या चीज़ें चल रही हैं। लड्डू गोपाल का माधव जी, बताएं कि क्या कुछ सब्जेक्ट्स इनको पढ़ाई गए थे, कितने मार्क्स आए, जरा बताएं। लड्डू गोपाल जी के हिंदी में 100 बाई 100 हैं, इंग्लिश में भी 100 बाई 100, मैथमेटिक्स में भी 100 बाई 100, एसएस में 100 बाई 100, साइंस में भी 100 बाई 100। इनका रिजल्ट सर 100% तो है। ये फर्स्ट आए क्लास में, Yes. तो एक बार क्लैपिंग कर दो सारे इनके लिए। एंड इसको देखने के बाद मेरा मत्था इस तरीके से खनका कि भाई एक बंदा पागल हो सकता है, भाई सभी लोग पागल। इन वीडियो पे व्यूज है भाई मिलियंस पे, एंड लोग देख रहे हैं, एंड लोग अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। एंड मैं अपना ऑनेस्टली टेक ले दिन चलूँ कि भाई मैं चीज़ों में इतना ज़्यादा नहीं मानता। मेरी मम्मी सुबह शाम पूजा करती हैं, भोग चढ़ाती हैं, उतना ही काम आई थिंक सफिशिएंट है। और करना है तो तुम्हारी श्रद्धा है कि भाई तुम किस लेवल के कर रहे हो। तुम ये नहीं करोगे ना कि भाई उनको नहला धुला रहे हो, उनके बालों को भाई पार्लर में ले जाके सेट वगैरह करवा रहे हो, ये चीज़ें नहीं करोगे ना। एंड यहाँ तक होती तो बात मैं तब भी सहन कर लेता, मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाला था लिटरली कहूँ। लेकिन जो ये वाली वीडियो है इसको देख के मेरे को भाई इतनी ज़्यादा गुस्सा चढ़ी कि लाइक ये वीडियो मैं इंक्लूड करने भी नहीं वाला था, इसके ऊपर मैं बातचीत करने ही नहीं वाला था। लेकिन ये वीडियो के बाद भाई बात करना बनता है कि भाई भगवान ने रात में ज़्यादा खाना खा लिया, उनको ज़्यादा भूख चढ़ गया, तो अब उन्हें क्या हो रहा है तुम देखो भाई। भैया कल पनीर का साग बनाओ, इतना स्वाद को बनो बेजा करके। हमारा लला तो कोई चीज स्वाद की बन जाती, छिक्के खाते हो, अब पेट में दर्द है, कल ही टट्टी लसे देखा पड़ा, कल ही टट्टी सगारी पुरानी साड़ी में। एंड इसको देखने के बाद मेरा मत्था इतनी जोर से खनका है ना कि भाई गलत लोगों के हाथ में इंटरनेट चला गया। अंबानी साहब, इनके हाथों से इंटरनेट छीन लो बस। भाई क्या चीजें वियर्ड चल रही हैं। एंड डेफिनेटली भाई ये सब चीजें व्यूज के लिए करी जा रही हैं। एंड डेफिनेटली तुम लोग सोचोगे भाई क्या ही इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, दैट इज नॉनसेंस थिंग। एंड ये चीजें इस तरीके से चल रही है, जो लोग समझदार है वो समझदार हैं। बट मैं उन चीज़ों की बात लेके चल रहा हूँ कि भाई जो इन चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, कौन है ऐसे लोग? मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जो इन चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, एंड वो अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, जिनका लाइक उनको पता ही नहीं कि भाई चीज़ें गलत है। एंड इन लोगों को पता है भाई किस तरीके से व्यूज़ लाने। इनको पता है कि भाई अगर मैंने नॉर्मल चीज़ें दिखा दी कि भाई पूजा पाठ कर रही है, वो चीज़ें हो रही है, एक टाइम के बाद वो कंटेंट इररिलेवेंट हो जाएगा। ये लोग अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, इनको पता है कि भाई कैसे चीज़ों को रिलेवेंट रखा जाए, कैसे स्टोरी टेलिंग करी जाए। भगवान को रात में भूख लगी थी तो वो जाके फ्रिज में बैठ गए, और ये लोग कैमरा लेके ढूंढ रहे कि भाई भगवान कहाँ है। रात में प्रसाद लगा तो भी वाले है ना जी। हाँ वो भाग गए थे, भूख लगी है शायद उन्हें ऐसा लगा। एंड भगवान रूठ गए तुमसे, उनको गुलाब जामुन चाहिए। अबे मेरा माधव इतना ज़्यादा गुस्सा हो रखा था, तो अभी मैं क्या करती, मैंने ना उनको मनाने के लिए ऐसा बोला कि आपके लिए मैं गुलाब जामुन बनाऊंगी। ऐसा बोलने पे वो खुश तो हो गए थे। क्या मैं बोल सकता हूँ भाई, क्या ही वियर्ड चीज़ें मैं बोल सकता हूँ। इससे ज़्यादा मैंने लाइक वियर्ड कंटेंट दिखा ही नहीं जिसके बारे में मैं अपना ओपिनियन रखना चाहूँ कि भाई ये बहुत ही वियर्ड है। एंड इसके बारे में तुम ऐसा भी है कि भाई तुम ऐसे उंगली नहीं उठा सकते हो, ये ऐसा कंटेंट भी है। लेकिन मैं ऐसे प्रोफेशनलिज्म के साथ ही बोलना चाहता हूँ कि भाई ये उतना ज़्यादा गंदा इसलिए ही लग रहा है क्योंकि तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। तुम लोगों ने इसको भी व्यूज़ का धंधा बना दिया कि भाई ये व्यूज़ है, इससे व्यूज़ आएंगे, इससे व्यूज़ छपेंगे। एंड तुम लोगों को पता है कंटेंट चलने वाला है। एंड तुम लोगों को नहीं पता तो मैं बता के लेके चलूँ, मेरे पापा पंडित है। एंड ये मैंने टेक इसलिए दिया क्योंकि मैं जानता हूँ बैक एंड में किस तरीके की चीज़ें चलती हैं एंड वो किस तरीके से करा जाता है। लाइक भगवान के कपड़े वगैरह बदलने हो तो भाई कैसे ढका जाता है, भोग वगैरह लगाना हो तो कैसे चीज़ें करी जाती हैं बैक एंड में। लेकिन आजकल वो सिर्फ इंटरनेट पे व्यूज़ छापने की मशीन हो गई। तुम लोग बात लेके चलो भाई
ये कंटेंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए कभी भी। एंड ये कंटेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो एज अ लिमिटेड वे में करना चाहिए कि भाई हाँ पूजा पाठ तक ही सीमित है, लेकिन अगर वो सीमित रहेगा वहाँ तक तो इनके व्यूज़ नहीं आएंगे, इनके व्यूज़ नहीं छपेंगे। एंड इसको देख के मुझे कलयुग की याद आ जाती है। भाई मैं रियली बोलूँ कि मैं इन सब चीज़ों में बहुत ही कम मानता हूँ, लेकिन वो है ना कि एक बुरा समय स्टार्ट हो चुका है एंड लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे, डिफरेंट तरीके की चीज़ें होंगी, वो हो रही है परफॉर्म। एंड चाहे ना हम लोग तो हमारे सामने ऐसी चीज़ें कभी आएंगी नहीं, हम लोग बहुत ही ज़्यादा सेंस वाली बातें करने लगेंगे, बट वही हमारे पास वो लिमिटेड नॉलेज है, लिमिटेड थिंग्स हैं, हम लोग को पता नहीं है कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टीज बीच में कैसे की चीज़ें करती हैं, हम लोग को लड़वाने पे तुली रहती हैं, 100 तरीके की चीज़ें बैकएंड में होती है, तब जाके हम लोग इन चीज़ों पर बिलीव करने लगते हैं। अब मैं इसमें वो नहीं है कि भाई इनकी ही प्रॉपरली गलती है, सबकी प्रॉपरली गलती है, देखो गलती सबकी है। अब गलती किसी एक को ब्लेम करना दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट या ये चीज़ें चल रही है तो तुम लोग मान के लेके चलोगे भाई बहुत ही वीड है। एंड एक लिमिटेड नजरिए में करा जाता है दैट वाज गुड, बट नहीं करा जा रहा है तो दैट वाज अ बैड थिंग अकॉर्डिंग टू मी। बाकी तुम लोग क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।